नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ आशीष सिन्हा। इस खास शो में आज हम आपको पीएम मोदी के गोरखपुर और काशी दौरे पर कुछ खास है वो दिखाएंगे। साथ ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम है, सौगात के सियासी मायने क्या हैं, कैसे प्रधानमंत्री इन दो जिलों के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए अगले 30 मिनट तक हमारे साथ। पीएम मोदी अभी से करीब 1.5 घंटे बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले गीता प्रेस के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी जाएंगे और वहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहा है। गीता प्रेस पीएम मोदी जाएंगे, बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के कलाकार आए हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। एक ऐसी टीम मेरे साथ मौजूद है। कहां से हैं आप लोग? मैं पहले तो सभी को जय सिया राम बोलता हूँ। बोलो श्यामति रामचंद्र की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहां से हैं। आज हम लोग आप लोगों के बीच में अयोध्या जनपद से आए हुए हैं, राम की नगरी जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। शंखनाद से हम ये कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शंखनाद अयोध्या नगरी का अभूतपूर्व उपलब्धि है। मैं शंखनाद से ये कार्यक्रम शुरू करूँ। अवधी घराने की अवधी लोकनृत्य फरवाही लोकनृत्य है जो देश विदेश में शंख से शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। और ये लोकनृत्य अवधी घराने की है। अवधी घराने में पीएम मोदी का स्वागत कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में हम लोग इस शंख के नाद से करेंगे और लोक नृत्य से करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग अपनी प्रस्तुति करेंगे, आप लोग पीएम के स्वागत में। स्वागत करेंगे हम लोग उनका बहुत खुशी से अपना दिल से उनको स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका से हम लोगों का योगी महाराज हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों को बहुत खुशी। क्या आपने तैयारी की? अपनी टीम को बोलिए कुछ दिखाएं कैसे जब पीएम मोदी आएंगे तो बजाएंगे और हम अपना गान बजान का माध्यम से उनको स्वागत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और आप तस्वीरें देखेंगे कि तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है। और आप देखिए कि वो जगह है जहाँ सामने से पीएम मोदी का फ्लीट आएगा और उसके बाद आने के बाद पीएम मोदी इसी मंच के सामने से यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और एक साथ गोरखपुर के साथ जोधपुर और जो है अलग अलग जो अहमदाबाद और तमाम अलग अलग जो स्टेशन सामने आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ से वर्चुअली तरीके से वहाँ पर लोग जुड़ेंगे और यहाँ पर खुद पीएम मोदी जो है मौजूद रहेंगे प्रत्यक्ष रूप से और यहाँ से वो हरी झंडी दिखाएंगे और सामने ये जो वंदे भारत आप देख रहे हैं इसी को वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और इसके साथ ही जो है ट्रेन के इस वंदे भारत के अंदर भी वो जाएंगे और वहाँ अंदर जा कर के भी वो देखेंगे और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और ये पूरी तरीके से वो जो जगह है जहाँ पर कुछ ही देर में पीएम मोदी आएंगे और यहाँ से जो है हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। साथ ही जो है ये वंदे भारत की जो ये ट्रेन है वो आप देखेंगे कि पूरी तरह से तैयार है और बस पीएम मोदी के हरी झंडी का इंतजार कर रही है। जैसे ही हरी झंडी दिखाएंगे उसके बाद से ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और यहाँ से जो है बस्ती, गोंडा, मनकापुर और अयोध्या होते हुए ये लखनऊ पहुँचेगी और उसके बाद से फिर 10-15 मिनट वहाँ रुकने के बाद फिर वापस से यहाँ गोरखपुर आएगी। ऐसे में जो तैयारी है वो आप पूरी तरह से देख सकते हैं, पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये वंदे भारत के साथ साथ पीएम मोदी तकरीबन 498 करोड़ की जो है नव निर्माण का रेलवे स्टेशन का भी सौगात देंगे। उसका ये डेमो आपको सामने नज़र आ रहा है। इस डेमो के ज़रिए हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो किस तरीके से वो रीमॉडलिंग होना है रेलवे स्टेशन उसको लेकर के यहाँ पे उसकी आधारशिला रखेंगे, बाकायदे उसका शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। उसकी पूरी यहाँ पे आपको जो है मॉडर्न के रूप में नज़र आ रहा है, डेमो के रूप में पूरी तरह सकते हैं तैयारी मुकम्मल कर ली।
सुरक्षा के पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ सिविल पुलिस और साथ ही जो एसपीजी है वो पूरी तरीके से सुरक्षा का अपने जो है कब्जे में ले चुकी है और पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए बद तरीके से कर ली गई है। और कह सकते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे उसके बाद उनकी अगुवाई के लिए यहाँ पे जो लोग पलके बिछा के बैठे हुए हैं वो उसके बाद से फिर जो है यहाँ से हंडी झंडी दिखा करके और उसके बाद से इस ट्रेन को रवाना करेंगे। गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वहां 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे और फिर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे बनारस आ रहे हैं और बनारस के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पे हमारी मौजूदगी है। ये वही एयरपोर्ट है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेना का विशेष विमान उतरेगा और प्रधानमंत्री यहां से सड़क मार्ग से सीधे जो जनसभा स्थल है हरौआ के पास वाजिदपुर, वहां जो सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो रास्ता है जब प्रधानमंत्री यहाँ उतरेंगे, वो जो रास्ता जा रहा है वहीं से प्रधानमंत्री का जो काफिला वो वाजिदपुर के लिए जाएगा। जैसा मैंने बताया जो जनसभा स्थल है लगभग 50,000 की जो वहाँ पे भीड़ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे 5 जिलों के, वो भी रहेंगे, साथ ही आम जनमानस भी वहाँ पे रहेगा और इतनी विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। हमारे एयरपोर्ट के बाहर की बात करें तो एयरपोर्ट के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गया। जैसा मैंने बताया कि देखिए यही मार्ग है वो जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा हरौआ के वाजिदपुर जो जनसभा स्थल जाने के लिए। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है उसको देखते हुए पूर्वांचल को साधने, साथ ही कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक भी प्रधानमंत्री का ये दौरे की जो पूरी जो है गूंज सुनाई देगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बढ़त भी उससे मिलेगी। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री द्वारा पूरे पूर्वांचल के लिए 12,110 करोड़ रुपए की 29 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है, जिसको देखते हुए पूरी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम बेहद ही अहम है। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए निश्चित रूप से इसका इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरीके से ये चुनावी शंखनाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और मोदी के पूर्वांचल मिशन पर हमारे 2 सहयोगी अंजलि मुगदल गोरखपुर से, आकाश यादव हमारे साथ वाराणसी से जुड़ेंगे, साथ ही अतुल नारायण सिंह इतिहासकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो गीता प्रेस के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अंजलि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंजलि, इस समय आप कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें कौन से आप दर्शकों को दिखाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किस तरह से तैयारियां हैं वो भी आप दिखाइए। बिल्कुल, देखिए गीता प्रेस के ठीक बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहले छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के लिए। पहले गोरखपुर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस प्रधानमंत्री जाएंगे। यहां पर तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। एयरपोर्ट से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहीं पर गीता प्रेस आएंगे और उसके बाद फिर पीएम मोदी रेलवे स्टेशन जाएंगे जहां पर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तस्वीरें आपको मैं दिखा देती हूँ। पूरी तरह से एसपीजी की तरफ से अपने कंट्रोल में इस पूरे एरिया को ले लिया गया है। मूवमेंट रोक दी गई है। सिर्फ पुलिस प्रशासन से जुड़े जो अधिकारी हैं वही यहाँ पर आ जा सकते हैं। जो स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हुए थे उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है और सुरक्षा पूरी तरह से टाइट है। अलग अलग जिलों से फोर्सेस को बुलाया गया है। जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उसके जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और भारी सुरक्षा व्यवस्था है। अंदर गीता प्रेस के अंदर अभी सभी के जाने की पूरी तरह से रोक लगाई गई है क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 1 घंटे का ठीक वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 2 बजे से लेकर 2:15 बजे के बीच प्रधानमंत्री यहाँ पर आगमन हो जाएगा पीएम मोदी का। सिक्योरिटी जबरदस्त है। गीता प्रेस पहले पीएम मोदी आ रहे हैं, चूंकि हम सब जानते हैं गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष है, समापन समारोह है। पहली बार ऐसा मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस आ रहा हो। उससे पहले 2 राष्ट्रपति गीता प्रेस आ चुके हैं, लेकिन पहली बार वो मौका जब कोई देश का प्रधानमंत्री गीता प्रेस आ रहा है और यही वजह है कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। जिस तरह से गीता प्रेस ने सनातन की सेवा की है ये किसी से नहीं छिपा है। एक अलग पहचान ना सिर्फ दुनिया में, ना सिर्फ देश में, बल्कि दुनिया भर में गीता प्रेस का आपने जिक्र किया। गीता प्रेस जी, आप गीता प्रेस के भीतर भी कल गई थी। कल मैंने आपका स्टेटस भी देखा। आप अंदर जाकर आपने बहुत कुछ अनुभव किया, वो नजर आ रहा था। क्या कुछ आपने देखा? उसके बाद में अतुल जी के पास जाऊंगा, वो गीता प्रेस के इतिहास के बारे में बताएंगे, लेकिन आपका व्यक्तिगत अनुभव गीता प्रेस को लेकर क्या है वो आप दर्शकों के साथ साझा करिए।
बिल्कुल, देखिए गीता प्रेस के भीतर एक आर्ट गैलरी मौजूद है जिसे लीला चरित्र मंदिर भी कहा जाता है और उस लीला चरित्र मंदिर में एक तरफ कृष्ण लीला है, एक तरफ राम की लीलाएं दिखाई गई हैं, वहीं एक तरफ जो शिव जी से जुड़ी लीलाएं हैं वो चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई हैं। भगवत गीता अगर आपने पढ़ी हो तो भगवत गीता के 18 अध्याय होते हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। वो सभी 700 श्लोक जो हैं वो आर्ट गैलरी के भीतर मौजूद हैं। दीवारों पर एक एक श्लोक जो है वो लिखा हुआ है संस्कृत में। इसके अलावा अंदर किताबें हिंदी में भी हैं और ये हम सब जानते हैं कि गीता प्रेस 15 से 16 भाषाओं में जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित करता है। यही वजह है कि गीता प्रेस एक अलग पहचान रखता है और उस आर्ट गैलरी का भ्रमण पीएम मोदी की तरफ से भी किया जाएगा। ट्रस्टीज जो हैं गीता गैलरी के, उनकी तरफ से खास तैयारी की गई है। वो बेहद उत्साहित है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, चूंकि शांति गांधी पुरस्कार देने का ऐलान किया गया केंद्र सरकार की तरफ से गीता प्रेस को और उसके बाद विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन उस सब विवादों का यहाँ पर अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। ट्रस्टीज इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी ट्रस्टी की तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें वो ये कहा, उन्होंने कहा था कि हम कोई डोनेशन नहीं लेते, किसी भी तरह का पुरस्कार भी अगर रकम में हो तो हम वो नहीं लेते, किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं रहते, लेकिन हाँ चूंकि अगर सम्मानित किया जाएगा तो सम्मान लेने जरूर जाएंगे। हमारे साथ अतुल नारायण सिंह भी जुड़े हुए इतिहासकार हैं। अतुल जी, गीता प्रेस के इतिहास के बारे में अगर आपसे जानना चाहें आम लोगों के बारे में, तो गीता प्रेस का इतिहास क्या रहा है? क्योंकि जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है शायद ही कोई ऐसा हिंदू परिवार हो जहां पर गीता प्रेस की कोई किताब जो धार्मिक ग्रंथ है वो ना हो। जी जी बिल्कुल। देखिए, गीता प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो लगभग 1923 में गीता के प्रसिद्ध मर्मज्ञ विद्वान थे जयदयाल गोविंदका, उन्होंने इस प्रसिद्ध गीता प्रेस की स्थापना की थी और शायद इसी विश्वास के साथ स्थापना की थी कि रामचरितमानस और गीता जैसे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को, उनकी भावनाओं को, उनकी शिक्षाओं को हम आजादी के उस दौर में, 1923 का वो दौर था जब भारत अपनी लड़ाइयां लड़ रहा था, आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उस दौर में यह संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए यह कर्मठ जयदयाल गोविंदका जी ने यह मुहिम चलाई थी। इसके लिए उन्होंने ढेर सारे नियम कानून बनाए थे और समय के साथ जैसे जैसे देश आजाद हुआ, गीता प्रेस ने अपने अस्तित्व में और वृद्धि की। यहाँ के प्रेस ने लगभग 50 करोड़ किताबें बेची हैं जी। गीता, रामचरितमानस और गीता जैसी किताबों के साथ साथ उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, अन्य अनेक बांग्ला, मराठी, इन सभी भाषाओं में, यहाँ तक कि नेपाली में भी अपनी लगभग 780 प्रकाशन, इनके 1600 में से 780 हिंदी में है और अन्य अनेक भाषाओं में इन्होंने अलग अलग प्रतियां जो है छापी हैं। साथ ही साथ जो इनके मुख्य जो बिक्री के केंद्र हैं वो भगवत गीता, रामचरितमानस, पुराण, उपनिषद और जो बाल उपयोगी साहित्य हैं वो हैं, जिनसे क्या करते हैं ये कि हमारे संस्कृति का जो बेहतर भाग है, जिससे कि हम अपने लोगों को जागरूक कर सकें, उनके अंदर की शिक्षाओं को पैदा कर सकें, उनके लोगों की, अपने लोगों के लिए जो अपनी संस्कृति का जो सबसे समृद्ध पक्ष है उसको हम रख सकें। इसके लिए गीता प्रेस ने हमेशा एक मुहिम चलाई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि गीता प्रेस एक इतनी बड़ी संस्था जिसको चलाने के लिए उन्होंने कभी भी किसी तरीके का न तो व्यक्तिगत अनुदान लिया न तो सरकारी अनुदान लिया। 50,000 से अधिक पुस्तकें उनकी रोज छपती हैं और बिकती हैं। ये अपने आप में मुझे लगता है अतुल जी, इतिहास एक पहली बार ऐसा होगा कि कोई पब्लिकेशन हाउस जो 50 करोड़ से ज्यादा की किताबें छापता हो, उसने किसी भी तरह की कभी कोई एडवर्टाइजमेंट ना ली हो, किसी तरह का कोई अनुदान ना लिया हो, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आकाश यादव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के बाद वाराणसी भी जाएंगे, 12,000 करोड़ की सौगात देंगे। बिल्कुल आशीष जी, देखिए शाम 5 बजे पीएम मोदी काशी आएंगे। हालांकि सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट में आएंगे, उसके बाद वहीं से हरुआ स्थित वाजीपुर गांव में जाएंगे, जहां पे एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में लगभग 50,000 लोग में 14,000 लाभार्थी रहेंगे। उसके साथ ही कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे, साथ ही उनको ग्रामीण आवास के अंतर्गत उनको चेक देंगे। वहीं से उसके बाद बरेका चले आएंगे, जहाँ पे मेरी उपस्थिति अभी है। तो बरेका स्थित पूरी तरह से लड्डू के पास यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम आएंगे तो जनसभा को समाप्त करने के बाद। हालांकि प्रधानमंत्री सबसे पहले बरेका में ही टिफिन बैठक करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 120 पदाधिकारी है, उसमें से बनारस के 63 पार्षद हैं, उसके साथ ही बनारस के 8 विधायक मंत्री हैं, उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष है, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके साथ कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे बनारस के।
ये लोग 130 की संख्या में रहेंगे, इनसे पीएम मोदी बैठक करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह भी माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक जीत की जो मंत्र है वो पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे। तो काशी में बेहद उत्साह है, क्योंकि पीएम मोदी जब भी काशी में आते हैं तब तक काशी को सौगात देते हैं। इस बार भी 12,110 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें 29 परियोजनाएं हैं। आकाश, मुझे याद है 2019 में काशी के आसपास के क्षेत्र को अगर जो बांटा जाता है वो 14 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है काशी को मिलाकर, जिसमें से 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बीजेपी की? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काम कर रही है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ माह पहले ही काशी में आए थे। उन्होंने भी 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी, उसके साथ जनसभा किया था। तो पूरा फोकस काशी में हो गया आशीष जी, और काशी से ही पूर्वांचल की धुरी बनाई जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने क्षेत्र में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, तो वो काशी ही देख रहे हैं। काशी के साथ पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनसे नजर है। उनके साथ नहीं, शंखनाद तो हो गया। आकाश, एक सवाल का जवाब संक्षिप्त में दीजिएगा, फिर मैं अंजलि के पास जाऊंगा। राजभर किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लगाव राजभर का हो गया है। जिस तरीके से उनका बयान हो रहा है, जिस तरीके से वो तमाम चैनलों को बयान कर रहे हैं, तो देखिए बस घोषणा होनी बाकी है। लेकिन राजभर बयान तो वो बीएसपी को लेकर दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से आजकल उनकी नजदीकियां हो गई हैं और कह रहे हैं कि मायावती जो हैं वही एक चेहरा उनको नजर आ रही है। अंजलि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। ये तय है कि 2024 के लिए शंखनाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल से उसकी शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में 13 लोकसभा जो सीटें हैं गोरखपुर आसपास के हिस्सों में, जिसमें 10 सीटें जो है वो बीजेपी का उन पर कब्जा रहा है। 3 जो सीटें हैं वो बसपा के खाते में गई थी। गोरखपुर को किस तरह से साधेंगे? सबसे अहम बात तो यह भी है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का ही चेहरा है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में गोरखपुर को लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल, देखिए अगर सिर्फ गोरखपुर की हम बात करें, देखिए पूर्वांचल पर पूरी नजर है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर सिर्फ गोरखपुर की बात करें, चूंकि मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ और लोगों से हमने बातचीत की है, ऑफ द कैमरा भी बातचीत की है, तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि गोरखपुर तो कम से कम योगी में है। बाबा की तारीफ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लोग जानते हैं। उनका यही कहना है कि बाबा हैं हमारे, वो मठ के मठाधीश हैं और हम तभी से उनके साथ जुड़े हैं। पूरा गोरखपुर मानो योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना अपने आप में खास है। गीता प्रेस में जाना प्रधानमंत्री का अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि गीता प्रेस एक ऐसी संस्थान है, एक ऐसी पब्लिकेशन है जो कि हिंदुस्तान के, मुझे लगता है जो भी हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जो भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, उनके घर घर तक गीता प्रेस की जो पब्लिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी। ऐसे में आस्था का केंद्र गीता प्रेस रहा है और गीता प्रेस में आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गोरखपुर को बड़ी सौगात देना, वंदे भारत ट्रेन की सौगात देना। और देखिए वंदे भारत ट्रेन जिसका आज शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं, वो अयोध्या से जोड़ेगी लखनऊ वासियों को और गोरखपुर वासियों को। इससे पहले लखनऊ से गोरखपुर अगर आप आते हैं तो फिर आपको वाया बस्ती आना पड़ता है, लेकिन वो कितनी दूरी कितने समय में तय करनी होती थी जब बस से लोग लखनऊ से आते थे? गोरखपुर की बात करें, क्योंकि जो वंदे भारत ट्रेन है वो तकरीबन 4.25 घंटे का समय लेगी। 4.25 घंटे में वो आपको गोरखपुर से सीधा लखनऊ पहुंचा देगी। 724 रुपए किराए होंगे, लेकिन लोगों का कितना समय बचेगा अंजलि, ये भी दर्शकों को बताइए आप। समय भी बचेगा, सुविधाएं भी बहुत ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि अपने आप में मेक इन इंडिया ये ट्रेन है। और इस वक्त भारत की अगर बात करें, बहुत बड़ी आबादी रोजाना ट्रेन से सफर करती है। महंगी कुछ बाकी ट्रेन के मुकाबले जरूर होगी, हालांकि इस पर भी सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। जो अंदर की खबरें हैं कि जो किराया है उसमें कुछ कटौती सरकार करने पर विचार कर रही है, लेकिन सुविधाओं से लैस है पूरे तरीके से। समय तो बचेगा ही, लेकिन सुविधाएं बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं कि पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगर अयोध्या के साथ सीधे तौर पर लखनऊ जुड़ जाता है, गोरखपुर से सीधा अगर अयोध्या जुड़ जाता है वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। अभी बहुत कम ही ट्रेन रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन है, और आप भी ये जानते होंगे कि किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन को जब शुरुआत की गई है उसकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही हरी झंडी दिखाई गई है। इसके पीछे की भी एक खास वजह है, और बड़ी वजह यही है कि एक बड़ा तबका देश का ट्रेन से जुड़ा हुआ है और एक सीधे तौर पर कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित लोगों के साथ कर पाए। यही वजह रहती है कि वंदे भारत ट्रेन को कोई और वंदे भारत ट्रेन के
शुरू होने से सुविधाएं भी बहुत होती हैं, क्योंकि मैं खुद वाराणसी से आता हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है। सबसे पहली जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी वो वाराणसी से दिल्ली के लिए हुई थी। हमारे साथ अतुल नारायण सिंह, इतिहासकार, भी अभी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, एक वक्त ऐसा आ गया था कि गीता प्रेस की जो आर्थिक हालात थे वो चरमरा गए थे, लेकिन हालांकि बाद में ट्रस्टी की तरफ से ये कहा गया था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन ऑल इज वेल नहीं था उस समय। मुझे लगता है कि शताब्दी समारोह के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वहां पर आ रहे हैं, एक नई जान गीता प्रेस को भी मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके के जो प्रेस हैं, जो संस्थान हैं, वो अपने आप में हमारे देश के लिए एक हेरिटेज हैं। वो उनको संरक्षित करना, उनको सजोना हमारे राष्ट्र का कर्तव्य है, और उनको जितना संरक्षण दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए काम किया है वह एक पवित्र उद्देश्य है। उस उद्देश्य की तुलना न तो किसी से की जा सकती है, न तो किसी से करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उनको साधुवाद है इसके लिए, और हमारे देश का, हमारे सरकार का यह कर्तव्य है कि इस तरीके के संस्थानों को वह संरक्षण दे, उनको बचाए, उनको हर तरीके की सुविधाएं दे। अगर संस्थान के कुछ अपने ऑब्लिगेशंस हैं, तो अगर उसमें वो कहीं से भी अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी उसको सहयोग दिया जाए, क्योंकि ये एक हेरिटेज बन चुका है वो हमारे लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये हेरिटेज बन चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, अब गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होने के बाद जो चीजें हैं वो जरूर बदलेंगी। आप तीनों का शुक्रिया। आकाश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए थे, अंजलि हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ी हुई थी, और हमारे साथ अतुल नारायण सिंह, इतिहासकार, जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से सारी बातों पर चर्चा की। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं, तो ऐसे में काशी के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं इन परियोजनाओं को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, और हम यहाँ पे जो चहल पहल, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के आसपास की चहल पहल बढ़ गई है। मेरे पीछे देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जानने वाले, चाहने वाले, वो भी आ गए हैं और अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद की प्रतीक्षा में है। पहले हम इनसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके से प्रतीक्षा कर रहे हैं और कितना आशा है प्रधानमंत्री जी से कि इस बार क्या तोहफा देके जा रहे हैं। हम लोगों की बहुत अंदर से अच्छी और अच्छी भावनाओं के साथ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सुस्वागत में हम लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने सबको सौगात दिया है और अच्छा काम के लिए सौगात दिया है, हम लोग अंदर अच्छी प्रेरणा जो उनसे मिली है उसके लिए, और इनको स्वागत में, सुस्वागत में, काशी माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में हम लोग यहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से लग रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हाँ, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता हैं, और हम लोग मोदी जी का सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं कि आए, और हम लोग देखने के लिए बहुत उत्साहित है। आज मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग तो जल्दी आ गए एयरपोर्ट पे, हमारी वाइफ भी हैं, हम लोग आ गए हैं सब। ये हमारी बच्ची भी बहुत मोदी जी को लाइक करती है, इसलिए बोली कि पापा मैं भी चलूँगा देखने। आज हमारी बिटिया रानी भी आ गई हैं एयरपोर्ट पे। क्या कहोगे बेटा, आज मोदी जी आ रहे हैं? आज मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग उनके लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हम और हर बार वो आते हैं, हमें बहुत सारे गिफ्ट करते हैं। हम लोग छोटे बच्चे उनके नए गिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। देखिए हर बार प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और गिफ्ट करके जाते हैं, और छोटी सी बच्ची कह रही है कि इस बार भी उनका वेट कर रहे हैं, इस बार भी आएंगे और काशी को बड़ी सौगात देके जाएंगे। बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि वो सेंटा क्लॉज की तरह हर बार आते हैं और नए नए गिफ्ट भारतीय जनताओं के लिए देके जाते हैं। इसलिए बेसब्री से इंतजार है उनका कि देखते हैं इस बार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या योजना लाए हैं, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग, और उनसे मिलने के लिए परेशान है, क्योंकि सब लोग अपने मन की बात कहना चाहता है उनसे। किस तरीके से देखा होगा आपने कि पहले बनारस में, आपकी बनारस में कितना आप फर्क महसूस करती हैं, अगर 2014 के पहले की बात करें और अभी की बात करें? परिवर्तन तो काफ़ी है, क्योंकि सारी जनता, मोदी जी अपने बनारस को मॉडल सिटी बनाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से काफ़ी विकास हुआ। 2009 के बाद से बनारस में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी लगभग 24 घंटे, शहर में नहीं देहात के एरिया में, जो रूरल एरिया, वहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है और 24 घंटे इलेक्ट्रिक मिल रही है। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ बिजली नहीं आती थी वहाँ भी सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है। और बनारस वासी हैं, बनारस के हम ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र की बात करें, चाहे बनारस शहर की बात करें, सभी लोग तमाम तरीके से प्रसन्नचित्त हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं बनारस में, क्या कहेंगे? बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं पूर्वांचल। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्षेत्र में।
और वाराणसी आज विश्व स्तर पे विकसित है। काशी विश्वनाथ के मंदिर के नाम से हम लोग जहाँ भी रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, अभी उधर रहते हैं, विशाखापट्टनम में रहते हैं, तो काशी का बहुत बहुत नाम है। और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा देन है कि जो आज काशी विश्वनाथ के नाम से फेमस हो गया। पहले फेमस भी था, अभी कॉरिडोर बना के तो और फेमस हो गया है। कितना काशी में परिवर्तन देखे हैं आप? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। हम लोग को जाने टाइम तो ऑटो रिक्शा चला जाए, पैदल जाते थे, अभी तो सिर्फ 4 व्हीलर लेके चले जाओ, आ जाओ, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। रोड भी विकसित हो गया, अच्छा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब से यहाँ से सांसद, उसके बाद से बनारस का बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ। बनारस में हम चाहे, जैसे मैंने बताया, चाहे सड़क की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे और भी जो सुख सुविधाएं जो एक आधुनिक शहर के लिए होता है, सभी से जो है बनारस आज सुसज्जित है। और निश्चित रूप से बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट जाता है। यही नहीं, बनारस के विकास होने की वजह से उसके जो पड़ोसी जिले हैं उनका भी विकास हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो समीपवर्ती राज्य हैं वो भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। 27 सीटें आती हैं, काशी और गोरखपुर को मिला लिया जाए, जिसमें से 22 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। कई परियोजनाओं को हरी झंडी तो देंगे ही, साथ ही गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शिरकत भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।